कुछ आंखों के इन्फेक्शन की बात करते हैं। आशूब चश्म की वबा ने पंजाब में संगीन सूरत हाल इख्तियार कर लिया है। गुज़श्ता 24 घंटों में 10,000 से ज़ायद नए मरीज़ सामने आए हैं। पंजाब हुकूमत ने जुमे से स्कूल भी बंद कर दिए, मगर अब तक सूरत हाल नॉर्मल नहीं हो सकी। निगरां हुकूमत अपने तौर पर वबा को कंट्रोल करने की कोशिश तो कर रही है, मगर वो कामयाबी मिलती दिखाई नहीं दे रही। लाहौर के बाद बहावलपुर में भी सूरत हाल काफ़ी ख़राब है और ज़राए ये बता रहे हैं कि अब तक 77,000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। माहिरीन ने लोगों से अपील की है कि वो आशूब चश्म का शिकार हैं तो अपना तौलिया अलग कर लें और दीगर अफराद से मिलने से गुरेज करें, क्योंकि ये बीमारी फौरी तौर पर दूसरे शख्स को मुतासिर कर देती है। इसी इशू पर बात करने के लिए डॉक्टर राना जवाद असगर साहब इस वक्त में ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि ये बीमारी कराची में पहले फैली और मेरा ख्याल है कि 2 से 3 रोज़ में खुद ही ठीक भी हो जाता है, लेकिन लाहौर में हम देख रहे हैं कि इसको काफ़ी सीरियस लिया जा रहा है। उसकी वजह आप क्या समझते हैं? बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में इनवाइट करने का। देखिए, बीमारी तो बहुत पुरानी है और वक्तन फ़वक्तन पाकिस्तान में ये फैलती है रही है मुख्तलिफ शहरों में। अब थोड़ा सा फ़र्क उसके साथ ये हो रहा है कि क्योंकि हमारी अब कम्युनिकेशंस बहुत ज़्यादा हैं, लोग मूव बहुत करते हैं, तो ये एक दूसरे को आसानी के साथ इंटरेक्ट जब करते हैं तो मरीज़ से अनइन्फेक्टेड पर्सन को बीमारी लग जाती है और ये बुनियादी वजह है। और पहले बिल्कुल आपकी बात सही है, कराची में शुरू हुआ और उसके बाद ये लाहौर में, फिर रावलपिंडी, इस्लामाबाद में और फिर बाकी मुख्तलिफ शहरों के अंदर। तो इसकी जो नोयत में कोई तब्दीली नहीं आई, कराची के मरीज़ों की और लाहौर के मरीज़ों में कोई बीमारी की नोयत में फ़र्क नहीं है। सिर्फ ये है कि क्योंकि ज़्यादा केसेस आ गए तो मेरे ख्याल से कुछ लोग थोड़े से परेशान हुए, लेकिन ये जिसे हम कहते हैं सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है, यानी कि खुद आप रिकवर कर जाते हैं 1 से 2 हफ्ते के अंदर। तो इससे दूसरे को लगाने से एहतराज करना चाहिए, लेकिन इतना डर और खौफ भी मुनासिब नहीं है। अच्छा, बिल्कुल ये आपने सही कहा, लेकिन अभी जिस तरह हम देख रहे हैं कि जिस तरह रिएक्ट कर रही है पंजाब हुकूमत के स्कूल तक बंद कर दिए, फिर बाकी इंस्ट्रक्शंस तो अपनी जगह पर हैं ही, इतना सीरियस नौयत का मामला आपको फील हुआ है पंजाब में? देखिए, इंटरनेशनली भी स्कूल वगैरह या ऑफिस बंद करने को रिकमेंड नहीं किया जाता और यही कहा जाता है कि अगर मसलन आपके दफ्तर में लोग किसी को ये कंजक्टिवाइटिस या पिंक आई हो गया है या आशूब चश्म है तो वो एहतियात करे जब वो दफ्तर में आए, और दफ्तर के बाकी लोग भी उससे हाथ वाथ मिलाने में एहतियात करें और अपने हाथ साबुन से सारे लोग वक्तन फवक्तन धोते रहें। तो ये अगर प्रिकॉशंस कोई आपका कोलीग भी लेता है तो उस पर दफ्तर आने पे पाबंदी नहीं होनी चाहिए। इस तरह ऐसे बच्चों को बाकायदा आप एजुकेट करें कि किस तरह आपस में इंटरेक्ट करना है, एक दूसरे के वो करीब नहीं जाना या हाथ वक्तन फवक्तन आप धोते रहें। तो स्कूल बंद करने की भी ज़रूरत नहीं, ख़ास तौर पे जो बड़ी क्लासेस के स्कूल हैं। छोटी क्लासेस में बच्चों के ऊपर कंट्रोल करना मुश्किल होता है, वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और एक दूसरे वहां तक तो अगर आपने बहुत ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम था और आपने कर दिया तो शायद उसको इतना मसला ना हो। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि कहीं भी मैंने रिकमेंडेड ये नहीं पढ़ा कि अगर कंजक्टिवाइटिस शहर में फैला हो तो आप स्कूल या ऑफिस बंद कर दें। अच्छा राना साहब, आखिर कुछ मालूम हो सका कि इसकी वजह क्या है कि जो ये मुल्क में तेजी के साथ फैला है? जी, ये एक तो ये है कि ये मुख्तलिफ चीज़ों से फैल सकता है। ये आंखें तो हमें सुर्ख नज़र आती हैं, लेकिन इसकी वजूहात मुख्तलिफ किस्म की हो सकती हैं। इसके अंदर बैक्टीरियल होता है, ये वायरल होता है, उसके अलावा एलर्जी, पोल्यूशन और बहुत सारी चीज़ों की वजह से ये आंखों की जो रेडनेस है वो आपकी आती है। पाकिस्तान में जो ज़्यादातर आउटब्रेक्स हुई हैं इस तरह की पास्ट के अंदर, वो वायरस की वजह से हुई हैं। और वायरस भी मुख्तलिफ किस्म के वायरस, एक ख़ास किस्म का वायरस नहीं होता। वायरल इन्फेक्शंस जो हैं वो ज़रा ज़्यादा आसानी के साथ फैलती हैं और इसी वजह से हमने इसको देखा है कि ये तेज़ी से फैला है। फैलता ये पहले भी इसी तरह था और मुझे याद है हमारे बचपन में भी फैलता था और शहर पूरे के अंदर फैला हुआ होता था, लेकिन उस ज़माने में एक शहर के लोग दूसरे शहर के लोगों के साथ उनका इतना ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं होता था, इतना ज़्यादा लोग ट्रैवल नहीं करते थे। आजकल के दौर में आप कराची वाले हैं तो इस्लामाबाद, इस्लामाबाद वाले हैं तो लाहौर, ये एक मिक्सिंग पॉट होता है। एक चीज़ और है जो कि खैर अलमिया है कि अब कोई बीमारी आती है, भले डेंगू वायरस हो या फिर अब ये जैसा कि आंखों का मसला स्टार्ट हो गया है,
तो जो दवा इससे रिलेटेड होती है वो मार्केट से शॉर्ट हो जाती है या गायब हो जाती है। टॉब्रेक्स पहले लोगों ने शुरू किया ख़रीदना, टॉब्रेक्स शॉर्ट हो गया, फिर ऑप्टीटेक की तरफ आए, वो भी नहीं मिल रहा, इसकी वजह आप क्या समझते हैं? देखिए, वो तो अनफॉर्चुनेट है कि जब कोविड आया था तो मास्क नहीं थे मिल रहे, जो बाद में 5-5 रुपए बिक रहे थे रेडियो के ऊपर। तो ये हमारे जो ताजर हजरात हैं या जो है, ये उनका जो प्रॉफिट, अनएथिकल प्रॉफिट सीकिंग बिहेवियर है, ये तो उसकी निशानी है। लेकिन मैं इसमें लोगों को ये तसल्ली देना चाहता हूँ कि अगर आपको आशूब चशम है तो आपको कोई दवाई की ज़रूरत नहीं है। आप ठंडे पानी की पट्टियाँ या ठंडे पानी, साफ ठंडा पानी, उसके छींटे मारेंगे तो आपकी जो आपको जो तकलीफ हो रही है उसमें कमी होगी। तो लेकिन अगर आपकी आंखों से जो मवाद निकल रहा है वो इतना स्टिकी है कि सुबह जब आप उठते हैं तो आपकी वो पलकें खोलने में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि आपकी पलकें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं उस स्टिकी मवाद की वजह से, या आंख के अंदर आपको ऐसी फीलिंग हो रही है जैसे आंख के अंदर कोई चीज़ पड़ गई हुई है, या आंख में दर्द हो रही है, तो ये 3 सूरतें हैं जिन अगर ये और चौथी जो है कि आपकी जो धुंधली हुई नज़र कंटिन्यू रह रही है, तो ये 4 अगर कंडीशंस हों तो आपने डॉक्टर के पास चले जाना है, मुस्तनद डॉक्टर के पास। अदरवाइज ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है, कोई दवाई इस्तेमाल नहीं करनी, ना आंख में डालनी है, सिर्फ ठंडे पानी के आपने छींटे मारने हैं। अगर ज़रूरत पड़े तो जिसे हम कहते हैं नेचुरल टीयर्स मिलते हैं मुख्तलिफ ब्रांड नेम्स के साथ, वो अगर मिल जाएं तो ठीक है, अदरवाइज को इतने वो भी क्रिटिकल नहीं है, तो ये खुद ब खुद आप 1 हफ्ते से 2 हफ्ते में ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर आप अननेसेसरी आई ड्रॉप्स डालेंगे तो उससे प्रॉब्लम हो सकता है, फायदा नहीं होगा। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। दूसरा, मैं पर्सनली जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं वो भी शेयर कर देती हूँ। मैंने अपने देखा कि बहुत सारे पेशेंट्स जिनको ये प्रॉब्लम हुआ आशूब चश्म का, उन्होंने कुछ नहीं डाला, सिर्फ ठंडे पानी से अपनी आंखें धोते रहे, 2 से 3 दिन के बाद ये खुद ही चला गया था। अनटिल एंड अनलेस कि आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो तो फिर आप बिल्कुल डॉक्टर से रुजू करें, लेकिन अगर आपको मेडिसिन भी नहीं मिल रही तो इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं, खुद ही भी ठीक हो जाता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।